छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने जीवन के 60 साल पूरे कर रहे हैं। अत्यंत सौम्य, सरल और समाज के लिए समर्पित विष्णुदेव साय ने सियासत में अपना एक मुकाम बनाया है। उनका संपूर्ण व्यक्तित्व सुशासन की एक मिसाल है। उनके जन्मदिन के मौके पर आइए एक नजर डालते हैं उनकी उपलब्धियों से भरे सियासी सफर पर। छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, संघर्ष, सेवा और समर्पण की प्रतिमूर्ति मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर जन्मे श्री विष्णुदेव साय जी का जीवन संघर्ष, सेवा और समर्पण की मिसाल है। एक छोटे से गांव बगिया से राष्ट्रीय राजनीति तक का उनका सफर आसान नहीं था, लेकिन उनकी मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ इच्छा शक्ति ने उन्हें इस पथ पर निरंतर आगे बढ़ाया। परिवार में मैं सबसे बड़ा भाई था। मेरे से 3 छोटे भाई थे। चिंता थी कि भाइयों को बढ़ाना है, माताजी को संभालना है, हमारी दादी माँ को संभालना है। लेकिन भाग्य में था, जनता का आशीर्वाद था, भगवान की दया थी कि आज जो हम सोचे भी नहीं थे वो सब हो रहा है और छत्तीसगढ़ की सेवा का अवसर मिला है। उनका जीवन आदिवासी समाज के उत्थान के लिए संघर्ष और सेवा की गाथा है। 21 फरवरी 1964 को जशपुर जिले के एक आदिवासी कृषक परिवार में जन्मे विष्णुदेव साय जी ने अपने पिता से जनसेवा के संस्कार सीखे। बचपन से ही उन्होंने समाज के प्रति समर्पण का भाव देखा और वहीं से उनके भीतर सेवा का बीज अंकुरित हुआ। सार्वजनिक जीवन में उनकी यात्रा 18 वर्ष की आयु में शुरू हुई, जब वे अपने गांव के पंच चुने गए। इसके बाद उन्होंने बगिया के निर्विरोध सरपंच के रूप में कार्य किया और धीरे धीरे राजनीति के उच्च शिखर तक पहुंचे। विष्णुदेव साय जी ने अविभाजित मध्य प्रदेश में 2 बार विधायक, फिर रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से लगातार 4 बार सांसद का दायित्व संभाला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 2014 में वे केंद्रीय राज्य मंत्री बने। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में कुनकुरी की जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना और अब वे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। राम काज किन्हे बिनु, मोहि कहां विश्राम। ये पंक्ति विष्णुदेव साय जी के जीवन का मूल मंत्र है। वे भगवान श्री राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारते हुए समाज और प्रदेश के विकास के लिए सतत प्रयासरत हैं। उनकी नीतियां किसान, युवा, महिला और गरीब तबके के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर आई है। उनके नेतृत्व में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जल संरक्षण जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव हो रहे हैं। प्रदेश में सुशासन और पारदर्शिता की एक नई मिसाल कायम हुई है। प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार पर सख्ती और जनता के सीधे संवाद की परंपरा ने छत्तीसगढ़ को प्रगति के नए पथ पर अग्रसर किया है। उनकी सरकार दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। छत्तीसगढ़ में अब हर क्षेत्र में नवाचार और प्रगति हो रही है और नक्सलवाद भी अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी प्रदेश के युवाओं के लिए एक मार्गदर्शक, बहनों के लिए संरक्षक और बुजुर्गों के लिए एक पुत्र की भूमिका निभा रहे हैं। वे हर वर्ग के कल्याण और प्रदेश के समग्र विकास के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने को तत्पर हैं। 13 दिसंबर 2023 को जब श्री साय जी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब प्रदेश में एक नई राजनीतिक और सामाजिक ऊर्जा का संचार हुआ। उनकी नेतृत्व क्षमता और सरल व्यक्तित्व ने हर वर्ग को ये विश्वास दिलाया कि छत्तीसगढ़ अब समृद्धि और स्वाभिमान के नए युग में प्रवेश कर रहा है। उनके नेतृत्व में प्रदेश विकास पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।